You got me running. Shake it, shake it, shake it. वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। तो आज की जो वीडियो है ये हमारे पिछले वाले प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है। अगर आपको याद हो तो पिछले प्रोजेक्ट में मैंने जो टेबल वगैरह थी, मतलब इस जो साइट के सारे बुक्स वगैरह थे इनको स्क्रैप किया था, इनका डेटा स्क्रैप किया था और आपको कहा था कि जो पेजिनेशन का जो पेज वगैरह हैं आपके, ये जो 50 पेज हैं, सभी पेजेस पे जो अगर डेटा स्क्रैप करना हो तो कैसे करेंगे वो मैं अपने अगले नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तो यही वो नेक्स्ट पार्ट है। तो अब चलो क्या करना है कि हमें सभी पेजेस का डेटा चाहिए, क्योंकि एक पेज का तो मैंने निकालना बता दिया था पिछले पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में मैं सभी पेजेस का निकालूंगा। सबसे पहले आप पेज नंबर 1 पे आ जाओ। अब इस आइकन पे क्लिक करो और ये देखो, ये जो बटन है नेक्स्ट नेक्स्ट बटन वाला जो है, इस पे आप आओ तो आप देखोगे ए टैग यूज हुआ है और एच में आपका पेज है पेज नंबर 2। ठीक है। अब जो पेज नंबर 2 का HTML है वो है, जब आप इसको क्लिक कर दोगे तो देखो आप पेज नंबर 2 का जो HTML था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। और जब आप दोबारा पेज नंबर 2 पे आओगे, दोबारा इसके ऊपर जाके क्लिक करोगे और इसके HTML में देखोगे तो यहाँ पर पेज नंबर 3 का HTML आपको शो हो जाएगा। ठीक है ना, पेज नंबर 3 डॉट HTML आ रहा है इसमें href में। तो यहाँ पे पेज नंबर 3 का href का जो लिंक है वो है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो जिस पेज पे आप हो उस पेज पर आपके नेक्स्ट पेज का जो लिंक होगा वो आपके href टैग में है। ठीक है। अभी मैं इसमें क्या है ना, इसमें मैं आपको नेक्स्ट पेज का जो लिंक है उसका डेटा स्क्रैप करना बता रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी आप लोग जो है किसी और साइट पर जाकर, मतलब ये जो आपकी बुक स्क्रैप वाली जो ये जो साइट है, इसी पे और भी साइट्स हैं, उनके उनके ऊपर जाकर आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं कि डेटा को कैसे स्क्रैप करना है पेज बाय पेज। ठीक है। अभी मैं आपको एक ट्राई करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप आ जाओ, आप पेज नंबर 1 पे आ जाओ। इसके बाद आप देखो, यहाँ क्लिक करो, ये नेक्स्ट बटन पे जाकर नेक्स्ट बटन का HTML देखो। हाँ, तो अब क्या करना है, अब देखो इसमें कोड में क्या शो हो रहा है। ए टैग में जो है आपका पेज का HTML है, लेकिन ए टैग में क्लास नहीं है। तो क्लास ना होने की वजह से इस पेज पर बहुत सारे लिंक हैं। इस वजह से मैं ए टैग का तो खाली यूज़ कर नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो लिस्ट में जो क्लास दी हुई है ना, लिस्ट टैग है जो, इसको इस HTML को अलग कर लेता हूँ। और वो कैसे करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लो आप, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू soup डॉट फाइंड। यहाँ पर ले लो लिस्ट, और जो इसमें क्लास दी हुई है, ये जो लिस्ट टैग है इसमें क्लास दी हुई है नेक्स्ट। इसमें आप क्या करो, NE नेक्स्ट। हाँ, ये आपका आ गया। तो मैंने क्या किया है, ये जो लिस्ट टैग वाला जो HTML है, सिर्फ इतना सा HTML जो है स्क्रैप कर लूँगा मैं, क्योंकि हर पेज पे जो है लिस्ट टैग में, आप जो सेकंड पेज पे चलो और सेकंड पेज पे दोबारा जाके चेक करोगे तो यही टैग जो है यूज़ हुआ हुआ है इस बटन के लिए। देखो लिस्ट और क्लास नेक्स्ट, तो सेम टैग यूज़ हुआ हुआ है, इसलिए मैं ये HTML जो है अलग कर रहा हूँ। ठीक है। अभी आप पहले पेज पे आ जाओ, अलग कर लेता हूँ इस HTML को, क्योंकि मेरे को लिंक स्क्रैप करने में बहुत आसानी हो जाएगी इसमें। अब इसको क्या करो आप, नेक्स्ट पेज का मेरे को लिंक चाहिए। अरे क्या हो गया, चलो भाई, नेक्स्ट पेज का मेरे को लिंक चाहिए soup डॉट फाइंड ए टैग, और इसमें क्लास है नहीं तो खाली ए टैग ही यूज़ कर रहा हूँ। अभी देखो मैं इसमें तो आपको शो कर देता हूँ, एक सेकेंड, कि मैंने क्या क्या स्क्रैप किया है। तो ये जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का जो, हाँ, इसको आप रन करके देखो। तो देखो ये जो लिस्ट टैग आया है उसके अंदर आपका href टैग था। ठीक है। अब आप इसमें देखोगे कि, चलो ये चीज़ मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको।
ये जो आपका href ए टैग है इसमें लिस्ट टैग में था, तो वही इतना ही HTML आपका स्क्रैप हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, मैं इसका नेक्स्ट पेज का जो लिंक है वो चाहिए मेरे को। तो अब इसमें मेरे को लिंक चाहिए, और आप देखो जो लिंक है आपका ए टैग में जो href एट्रीब्यूट है उसके अंदर आपका ये लिंक है। तो इसमें आपको क्या करना है, डॉट गेट, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, जब आपको किसी टैग के अंदर से कुछ मतलब वैल्यू चाहिए होती है तो आप गेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो उसको स्क्रैप करने में। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज हो गया आपका, इसको आप रन करो। तो ये आपका हो गया। हम कौन से पेज पे हैं अभी, सूप डॉट फाइंड, इसको पूरा का रन करो आप, दोबारा देखते हैं। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सूप डॉट फाइंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, एक सेकेंड, इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्स, नेक्स्ट आपका आ गया, पीछे चलो और इसको करो। हाँ, अब आपके पास क्लास है आपकी नेक्स्ट। ठीक है, अरे यार इसमें एक मिस्टेक होगी, देखो आपका जो नेक्स्ट पेज का आ रहा है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, लेकिन जो आपका फर्स्ट पेज है उसमें जो नेक्स्ट बटन है, बटन जो लिखा हुआ है ये नेक्स्ट बटन, उसके एच टी एम एल में ए टैग में जो वैल्यू है वो है पेज टू डॉट एच टी एम एल, पेज टू का लिंक है। लेकिन यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हो गया क्योंकि मैंने जो है ऑब्जेक्ट जो बनाया था, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने, और मैंने यहाँ पर सूप ले लिया, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब इसको दोबारा रन कर देता हूँ मैं, तो आप देखोगे ये, हाँ कैटेगरी कैटलॉग और पेज टू डॉट एच टी एम एल जो आपका लिंक था ये देखो, इस लिंक में आपका जो क्या कहते हैं href में जो वैल्यू थी वो स्क्रैप हो गई। अब क्या करना है, ये वैल्यू आपकी स्क्रैप हो गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आप इस पेज जब आप इस लिंक को रन करोगे तो ये जो लिंक है ये ओपन नहीं होगा, ये एरर आपको शो करने लगेगा। और ये ऐसा क्यों करेगा, देखो पूरा लिंक आपके पास क्या है, बुक डॉट टू स्क्रैप डॉट कॉम स्लैश कैटलॉग स्लैश पेज वन डॉट एच टी एम एल। तो इतना इतना तो कैटलॉग स्लैश उसके बाद का जो वैल्यू है वो तो हमने स्क्रैप कर ली, लेकिन जो बुक डॉट ये टू स्क्रैप डॉट कॉम की वैल्यू है ये इसमें अब ऐड नहीं हो रही। तो इसमें आप क्या करो, एक और क्या कहते हैं वो ले लो वेरिएबल, उसमें लिखो फुल लिंक इक्वल्स टू, अब जो वैल्यू रह गई है उसको मेरे को ऐड करना है, कंकैटिनेशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो कंकैटिनेशन पाइथन में जो है प्लस का निशान लगाते ही कंकैटिनेशन हो जाता है। ये आप प्लस वेल लगाया, ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट पेज में हमारा लिंक है कैटलॉग स्लैश पेज टू डॉट एच टी एम एल, तो वो इस वेरिएबल में है, वो वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये फुल लिंक, जो आपका फुल लिंक है इसको आप रन कर सकते हो, रन करके देखोगे तो अब जो ये लिंक आया है इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज में खोल के दिखाता हूँ कि चल भी ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सिंपल गूगल में आप पेस्ट करो, एक सेकेंड, सिस्टम थोड़ा स्लो है, गूगल में आप पेस्ट करो और उसको एंटर मारो, तो देखोगे आप सेकंड पेज पर आ गए, नीचे पेज नंबर 2 पे आ गए। ठीक है ना, अब ऐसे ही आपको सभी पेजेस का डेटा निकालना है, 50 तक आपके पास पेज हैं। अब इसके लिए आप क्या करो, ये तो आपका फुल लिंक आ गया, मैंने आपको ओपन भी करके दिखा दिया। लेकिन जब आप सेकंड पेज पे जाओगे, सेकंड पेज पे जब हम यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए इसमें तो आपका कोड सेम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जब आप कोई अदर वेबसाइट्स में से डेटा स्क्रैप करोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्ड दोबारा से चेक करना पड़ेगा उस पेज का। ठीक है, क्या कहते हैं सेफ्टी के लिए आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। तो मैं जो है क्या करता हूँ, यूआरएल ले लेता हूँ ये, अब इसमें दोबारा से क्या करता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड चेक करता हूँ।
पेज रिस्पॉन्ड इक्वल्स टू, तो अपना request रिक्वेस्ट डॉट गेट, और उसके बाद आप इसमें क्या डाल दो, URL, सॉरी, हाँ, इसमें आप डाल दो URL, हाँ, तो URL आ गया आपका। उसके बाद आप इस पेज का जो है HTML ले लो, क्योंकि क्या हो सकता है ना कि जैसे मान लो आप सेकंड पेज पर गए, आप सेकंड पेज पर आए यहाँ पे, यहाँ से क्लिक करके, तो हो सकता है HTML में कोई डिफरेंस आ जाए। इस वजह से मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इसका जो HTML है वो स्क्रैप कर लेता हूँ, है ना। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ब्यूटीफुल सूप कंटेंट, ब्यूटीफुल सूप, आप यहाँ पर डाल लो पेज रिस्पॉन्ड, ठीक है, डॉट कंटेंट, और वही सेम LXML पार्सर, ठीक है। अब इसको आपको सभी पेजेस के लिए करना है, तो मैं फोर लूप की जगह क्या करता हूँ, वाइल लूप का यूज़ कर लेता हूँ। ये सब हटा दो, अब इसको एक लाइन में ले आओ। हाँ, मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप का यूज़ कर लेता हूँ, वाइल, ये आपका आ जाएगा ट्रू, वाइल ट्रू, ठीक है। और ये वाला भी जो है इसी लूप के अंदर ले लेता हूँ, वाइल ट्रू वाले लूप के अंदर ले लिया। हाँ, अब इसके बाद आप देखो, इतना मुझे उम्मीद है वाइल का जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, इतना आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि फोर लूप का तो मैं क्या ही करता, देखो मेरे को पेज एंड तक जाना है, 50 तक जाना है, तो फोर लूप की यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइल में क्या कर, वाइल कहाँ तक जाएगा, एंड तक जाएगा वाइल लूप, ठीक है। तो अब ये जो कोड हो गया आपका, ये आपका जो है इसके लिए हो गया, आपका पेज के डेटा के लिए हो गया। अब क्या करना है आपको, अब ये तो हम पेज पर जा रहे हैं, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन अब हमें को उसका डेटा भी स्क्रैप करना है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी वाइल लूप के अंदर आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है, पोस्टिंग, ठीक है। पोस्टिंग क्या है, ये जो बुक्स हैं, बुक्स हैं जो ये, इनका डेटा निकालना था मेरे को, ठीक है। तो आपका जो डेटा है वो है OL टैग के अंदर है शायद, मेरे ख्याल से, आर्टिकल क्लास प्रोडक्ट पॉड, ठीक है। और इस टेब के अंदर आपके पास आ गया, इसका लिंक आ गया, और ये, हाँ, ठीक है। मेरे को टाइटल चाहिए, मेरे ख्याल से टाइटल H3 टैग में था, H3 टैग आपका यहाँ पे आ गया, हाँ। और इसके बाद आ गया आपका इन स्टॉक की जो वैल्यू थी अवेलेबिलिटी की, वो आ गई। तो अब क्या करो, OL टैग दोबारा ले लो, मेरे ख्याल से OL टैग ही लेना सही रहेगा। OL टैग में आपका ये सारी वैल्यू है, या फिर ये डिव क्लोज करके देखता हूँ, तो डिव में तो क्लास दी भी नहीं है, तो OL टैग ही ले लेते हैं। इस पोस्टिंग में आपका करो soup डॉट फाइंड ऑल फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक से ज़्यादा जो उसमें वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ चाहिए मेरे को। लिस्ट में जो वैल्यू है, OL टैग के अंदर जो लिस्ट है, उन सभी लिस्ट की वैल्यू चाहिए। तो ये आ गया आपका LI, सॉरी, OL टैग soup डॉट OL टैग, हाँ, नहीं नहीं, एक सेकेंड, मैं ऐसा करता हूँ यार, OL टैग के HTML लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा LI टैग ही लो। एक बार रन करके देखो, LI टैग लो सीधा, फाइंड ऑल से क्या करते हैं, सारे LI टैग आ जाएंगे आपके पास, और उसके बाद आप क्लास डिफाइन कर लो, क्लास देख लो क्या है, क्लास आपके पास आ गई,
ये वाले देखते हैं इसमें ये रन भी होगा या नहीं। ये आप एक सेकंड, हाँ ये क्लास आ गई आपके यहाँ पे। इसके बाद आप यूज करो फॉर लूप। फॉर लूप फॉर पोस्ट इन POSTING। ये फॉर लूप मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लिस्ट टैग के अंदर जो वैल्यूज हैं, ये जो लिस्ट टैग के अंदर जो ये आपकी वैल्यूज हैं, मुझे ये सभी सभी के लिए चाहिए। तो इसलिए मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ, सभी प्रोडक्ट के लिए चाहिए वैल्यू। तो अब इसमें आप क्या करना है, आप सिंपली क्या करें, आप लिंक, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ टाइटल ले लेता हूँ, अभी खाली टाइटल ले रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। आप लोग को क्या करना है, लिंक वगैरह भी और इन स्टॉक अवेलेबिलिटी भी स्क्रैप करनी है। मैं खाली टाइटल स्क्रैप करके दिखा रहा हूँ। फाइंड, फाइंड फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि देखो फॉर लूप तो आपने चला ही दिया है, तो जब ये एक लिस्ट पे आएगा तो उसमें आपको खाली फाइंड ही करना पड़ेगा, फाइंड फाइंड ऑल तो करना नहीं है क्योंकि सभी चीज़ें तो इसमें क्या निकालोगे आप। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे उस पे आएगा, दूसरी लिस्ट के वैल्यू पे आएगा, उसमें आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको फाइंड फंक्शन ही यूज़ करना है। मेरे को मेरे ख्याल से H3 टैग चाहिए, H3 में मेरी वैल्यू थी, एक सेकेंड, ये आपका आ गया H3। ठीक है, ये आपका आ गया H3, हाँ H3 टैग ले लो, H3, और उसके बाद आप लिख दो .t .text। तो खाली जो टेक्स्ट की वैल्यू होगी वही आ जाएगी। ठीक है, अब इतना ही रन करके देखते हैं। भाई ये ज़रा सही कर लेना, इसे लूप के अंदर ले आना, देखता हूँ अभी आ गया है नहीं, शायद अब आ जाए। फॉर लूप पोस्टिंग, इसके बाद आपके पास आप यहाँ पे डालिए ब्रेक। यार ये ब्रेक मेरे ख्याल से इसमें अनडिफाइंड नेम पोस्टिंग, पोस्टिंग जो है अनडिफाइंड नेम बता रहा है। अच्छा, पोस्टिंग आपको अनडिफाइंड नेम बता रहा है। पोस्टिंग 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 अनडिफाइंड नेम बता रहा है, पोस्टिंग POSTING, लेकिन पोस्टिंग ये अनडिफाइंड नेम क्यों बता रहा है, ये तो मैंने वेरिएबल ही लिया है। वाइल ट्रू पोस्टिंग सूप डॉट फाइंड, अरे यार ये देखो, ये क्या हो गया ना इसमें, एक सेक, ये कैपिटल P हो गया और यहाँ पे स्मॉल p हो गया, इस वजह से ये जो एरर थी ये वाली शो हो रही थी आपको। हाँ अब इसके हट गई होगी, हाँ हट गई। एक बार अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जो आपका ये जो PD था, PD जो मैंने यूज़ किया था, मेरे को ये भी अब इसी में टेबल भी बनानी है, सारे पेजेस का डेटा है और वो टाइटल मैं स्क्रैप कर रहा हूँ और टाइटल को एक टेबल में लेना है। इसलिए मैं आप अपना DF, सॉरी टेबल ले लो, टेबल, हाँ टेबल ही तो है वैल्यू, टेबल DF डॉट डेटा फ्रेम, अरे क्या कर रहा है यार, डेटा फ्रेम। इसमें अब आपको लेना है, सॉरी डिक्शनरी फॉर्मेट लेना है, डिक्शनरी का फॉर्मेट लोगे आप। अब देखो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और वो है टाइटल, तो खाली टाइटल, और यहाँ पर वो सेम आपका जो ये जो है, हाँ वेरिएबल है मेरा टाइटल,
वही टाइटल डाल दिया मैंने। ठीक है, अब एक सेकंड, मैं यहाँ पर ज़रा अपना डेटा फ्रेम सेट कर लेता हूँ। पीडी डेटा फ्रेम, इसको हटाओ आप। पीडी डेटा फ्रेम टाइटल। हाँ, ये जो आपका, एक सेकंड, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है? अनडिफाइंड नेम डीएफ, अनडिफाइंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपको टेबल, टेबल यहाँ पे आया, टेबल। हाँ, ये आप देखो, यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है हमारी, इसमें क्या कर, ये जो चीज़ है मेरी, ये क्या करेगी, एक टेबल बनाएगी जिसमें आपका जो हेडर होगा, उसमें आपका जो हेडर में जो वैल्यूज आती हैं, आपने देखा होगा हेडर में जैसे टाइटल और लिंक वगैरह की जो आ रही थी वैल्यूज़, वो अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। मैं एक सेकंड में रन करके शो कर देता हूँ आपको। कहाँ है टेबल? हो जाओ, ओपन हो जाओ। देखो ये आ गया टाइटल, है ना। यहाँ पे हेडर आप जो जो चीज़ें स्क्रैप करोगे, आप उसको यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है ना। इसी फॉर्मेट में आपको ऐड करना है, कॉमा लगा के। अब जैसे मान लो आप, मैंने तो खाली टाइटल लिया है, आप प्राइस भी स्क्रैप करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पर प्राइस का एक हेडर लगा लेना अपने हिसाब से, और ऐसी जो बॉक्स है इसको, और सॉरी लिस्ट है, इसमें एम्प्टी कर रखना। उसके बाद यहाँ पर अब वो जो एम्प्टी लिस्ट थी उसको हटाकर यहाँ पर टाइटल लिख लेना, और जो आप प्राइस लिखोगे उसमें आपका जो प्राइस यहाँ पर आप स्क्रैप करोगे प्राइस को, फिर उसका वेरिएबल उस प्राइस वाले उसमें क्या कहते हैं, हेडर में आप डाल सकते हैं। तो अब इतना हो गया, इसको हटाओ, सॉरी ये क्यों लगाया था मैंने, छोड़ो, इसको हटाओ। अब अपना कोड रन करो, देखें कोई एरर वगैरह आएगी या नहीं। इसको रन करके देखूं, ये आया अपना पोस्टिंग, एरर आई कुछ? पूरा ही रन करके देखो यार, देखते हैं क्या एरर आती है कुछ। हाँ, कोर्स आनी ही थी, फाइंड नहीं कर पा रहा होगा नेक्स्ट पेज का। नेक्स्ट पेज का जो क्या दिक्कत होगी? हाँ तो भाई देखो, जो अभी एरर आई थी, फाइंड वाली जो एरर आ रही थी, अब उसको ठीक करने देखो, मैंने कोड जो है थोड़ा सा चेंज किया है ना। यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं किए मैंने, सेम लिखा हुआ है। बस यहाँ पर देखो आप, जो आपका टेबल है, अपेंड वाले ऑप्शन में मैंने इग्नोर इंडेक्स ट्रू वाला ये जो लाइन है ये ऐड करी है, ठीक है। और जो टेबल डेटा है मेरा, उसमें मैंने कॉलम को खाली टाइटल लिख दिया है, खाली कॉलम जो है वो टाइटल है, ठीक है। अब आप चलोगे, अब जो पेज वाली जो दिक्कत आ रही थी, जो हमारा पेज का यूआरएल नहीं फाइंड हो पा रहा था, उसको मैंने देखो कैसे सॉल्व किया है। सेम ऑब्जेक्ट बनाया, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट वाला, एल टैग लेके। अब उसमें इफ स्टेटमेंट चलाई है मैंने। अगर आपको लिंक मिल गया है, मतलब कोड में क्या हो रहा है कि अगर लिंक मिल रहा है तो दोबारा एक इफ स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाने के लिए, नेक्स्ट पेज में जाने के लिए एक और इफ स्टेटमेंट चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज क्या है आपका, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज जो है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैंने गेट फंक्शन यूज़ कर लिया, डॉट गेट एच रेफ, उसने क्या करा, खाली लिंक निकाल लिया। अब मेरा लिंक जो है अधूरा आ रहा था, ठीक है। अगर आपको याद हो तो लिंक मेरा अधूरा आ रहा था, तो अब मैंने क्या किया, आर स्प्लिट वाला जो फंक्शन है पाइथन में, मैंने इसको यूज़ कर लिया। और जो ये यूआरएल है, ये यूआरएल जो है आपका, जो सबसे मेन बेस यूआरएल है ये वाला, ये जो यूआरएल है, ये वाला यूआरएल है। अब देखो, ये जो फंक्शन है ये क्या, कैसे काम कर रहा है, ये क्या करता है ना कि आपकी जो यूआरएल है उसको ब्रेक कर लेता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, आई यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई लिखा है, यहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ है। तो हमने जो अपना यूआरएल का फर्स्ट पार्ट है,
उसको जो है अलग ले लिया और स्लैश का लगा दिया अपना। उसके बाद जो वेरिएबल था वो यहाँ पर हमने कंकैटिनेट कर दिया, इससे क्या हो जाए अपना यूआरएल जो है वो पूरा बन जाए। ठीक है, पूरा यूआरएल बन गया आपका। उसके बाद अब हमको क्या करना है, कोड रन करके देखना है। कोड क्या करो आप, ये कोड रन करो। ठीक हो, देखो कोड जो है आपका रन होना चालू हो गया। हाँ, ये देखिए आपका जो कोड है वो रन होना चालू हो गया। इसमें आप मैं पॉज़ कर देता हूँ, मैं सब सारा डेटा नहीं निकालूँगा। 149 टाइटल हैं जो मैंने वो निकाले हैं। आप कोड को पूरा भी रन करने दे सकते हैं ताकि 50 पेज तक जा सके। मैंने तो क्लोज़ कर दिया क्योंकि मेरे को 50 तक नहीं जाना, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी ना आया हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगा। बाकी एक क्या करो आप, यहाँ पे क्या क्या है ना, प्राइस निकाल लो। आपको जो करना है कुछ नहीं करना, प्राइस स्क्रैप कर लेना और अवेलेबिलिटी जो है स्टॉक में वो भी चेक कर लेना। ठीक है, ये भी मैं पहले भी बता चुका हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, अपने फर्स्ट पार्ट में बस उसका क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे वेरिएबल बनाना है प्राइस का। ठीक है, यहाँ पर कॉलम ऐड करना है प्राइस का और यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू डालनी है। इससे क्या होगा कि आपके सारे डेटा के सारे प्राइस स्क्रैप हो जाएंगे। बाकी ये जो नेक्स्ट पेज का जो लिंक का ये जो कोड है, ये आप डिफरेंट डिफरेंट में यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या चेंज करना होगा, जो ये एट्रीब्यूट है और ये आपकी जो क्लास है, ये सब आपको चेंज करनी होगी। वो आप अकॉर्डिंग टू वेबसाइट चेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे अगले प्रोजेक्ट के साथ।